जो सींग वाले पशु हैं, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। और वो मनुष्य तो बिना सींग और बिना पूंछ का है, कोई जानवर का आकृति उसको नहीं मिली, इस पर लोग विश्वास कर लेते हैं और धोखा खाकर मारे जाते हैं। वो तो बहुत खतरनाक है। इसलिए शास्त्रकारों ने बताया कि वो तो पशु से भी गया गुजरा है। तो यहां पर मैं निवेदन कर रहा था कि परमात्मा के कृपा भाजन जो बन गए हैं वही स्वयं शांत हैं और दुनिया को शांति प्रदान करने में सक्षम होते हैं। यदि इस विश्व में शांति स्थापना की चाह हो तो मनुष्य के चित्त को पहले शुद्ध बनाना होगा। अशुद्ध चित्त मानव कभी विश्व में शांति की प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अहम ही अशांति में मूल हेतु है। और जब तक अहम सुरक्षित है, अहम जीवित है, अहम पुष्ट हो रहा है, तब तक शांति का प्रकाश कैसे हो सकता है। और जहां शांति नहीं है, भगवान ने क्या कहा, अशांतस्य कुतः सुखम। शांति की साधना भगवान ने गीता में बताई। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो दुनिया के मनुष्यों को देखिए, क्या मिलेगा आपको, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। दुनिया के मनुष्यों में अयुक्तता बढ़ती जा रही है। अयुक्तता माने डाइवर्सिटी की भावना दृढ़ होती जा रही है, भिन्नता की भावना दृढ़ होती जा रही है। अरे अपने घर से ही नहीं देखते, पहले अपने यहां 7 पुश्त की जनरेशन को एक परिवार कहते थे। भारत में परिवार जब हम कहते थे ना, हमारे परिवार के हैं, तो परिवार में जानते हो कितना था, 7 पुश्त, 7 जनरेशन एक परिवार होता था। ये हमारे यहां शास्त्र का विधान है, क्योंकि एक व्यक्ति के वीर्य का प्रभाव 7 जनरेशन तक होता है। 7वीं जनरेशन में उसका 1 अंश होता है, 6ठी जनरेशन में उसका 3 अंश होता है, 5वीं जनरेशन में उसके 10 अंश होते हैं, 4थी जनरेशन में उसके 15 अंश होते हैं, तीसरी जनरेशन में उसके 21 अंश होते हैं, दूसरी जनरेशन में उसके 23 अंश होते हैं। बात समझे? और पहली जनरेशन उसका जो उसमें 28 अंश है, 28 अंश, यानी पुत्र में 28 अंश, पौत्र में 23 अंश, पर पौत्र में 20 अंश, उससे नीचे 15 अंश, उससे नीचे 10 अंश, उससे नीचे 3 अंश, और आखिर में 7वीं जनरेशन में 1 अंश होता है। इसलिए 7 जनरेशन तक एक का परिवार है। इसलिए जब हमारे यहां पूछते थे आपके परिवार, तो परिवार का अर्थ होता था 7 जनरेशन। और अपने परिवार के हित की चिंता, उसको क्या कहते थे, कुल धर्म, अपने कुल की चिंता। और आज परिवार किसे कहते हैं, मियां बीबी और बच्चे। अब परिवार नहीं रही, अब क्या हुआ, फैमिली। ये फैमिली आयातित है इंग्लैंड से, अमेरिका से। हाँ, अब तो हो गई मियां बीवी, हम तुम एक हमारे एक, हम तुम 2 हमारे 2, फिर हम तुम एक हमारे एक, हम तुम नहीं हमारे नहीं। कहां पहुंच रहे हैं, जरूरत ही नहीं किसी की। एक मेरा इंग्लिश शिष्य मेरे पास यहां था, तो उसके छोटे भाई की शादी थी। तो एक दिन मैं पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते उसको याद आया, पढ़ते पढ़ते बैठा था ही, पढ़ते पढ़ते उसको याद आया, वो कहता कि आज इतनी तारीख हो गई। ओहो, तो मेरे से कहता, गुरुजी कल मेरे छोटे भाई की शादी थी, तो मुझे याद नहीं रहा, मैं उसे कांग्रेचुलेशन भेज दूं। हम कहा, देवता अब ये तुम्हें नहीं, ये भारत में यही होने लगा। हम कहा, इंडिया में लोग जब भारत आने की विदेश में रहने वाले लोग भारत आने की सोचते हैं, तो कब सोचते हैं, भाई का विवाह हो, बहन का विवाह हो, साली का विवाह हो, साले का विवाह हो, या भांजी भांजे का विवाह हो। ये 3 ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई बहन का विवाह हो, साली साले का, वो उसकी भाई बहन समझ लो, और अपने शरीर से भांजी भांजा, ऐसा मैंने देखा है बहुत ऐसे हैं। एक मेरा शिष्य है, वो आपको हैरानी होगी, 5 बरस तक वो
वहां 10 बरस तक इंग्लैंड में रहा, 10 बरस तक। और उसका परिवार जलंधर में रहता था, उसके 3 बच्चे थे और स्त्री यहां छोड़ करके चला गया। 10 बरस तक वहां रहा वो, और 10 बरस तक अपने बीवी बच्चों को नहीं बुलाया। मैंने 50 बार उसे कहा, उसने कहा ना गुरुजी मैं नहीं बुला सकता। पहले तो मुझे बतावे नहीं, आखिर क्यों नहीं बुलाता भाई? हम कहा तेरा सेपरेशन हुआ है, कहता ना। हम कहा फिर क्यों नहीं बुलाता? फिर एक दिन बैठा मेरे से कहने लगा कि मैं क्या बताऊं आपको गुरुजी, अब आप मुझे मजबूर करते हो तो बताना पड़ रहा है। मेरी बहन विधवा हो गई है और उसके 4 बच्चे हैं और चारों लड़कियां। जब तक उन चारों लड़कियों की मैं शादी नहीं कर लेता तब तक मैं अपने बीवी बच्चे यहां नहीं बुलाए। जलंधर का रहने वाला लड़का, हाँ, कहता जब तक मैं चारों भांजियों की शादी नहीं कर लूं तब तक बीवी बच्चे नहीं, क्योंकि बीवी बच्चे बुलाऊंगा तो उनका खर्च होगा, हमें किराए पर मकान लेना पड़ेगा या मकान खरीदना पड़ेगा, तो हमारा सारा तो वहां जाएगा पैसा, हम उनका कैसे संभाल करें? अपने भांजियों की शादी करने के लिए 10 बरस अकेला वहां बैठा रहा इंग्लैंड में, और जब सारी भांजियों की शादी कर ली, आखिरी भांजी को वहीं बुलाया और उसी भांजी की शादी करने के लिए उसी के साथ अपने बीवी बच्चे सब बुलाए, सब एक साथ गए। आज भी भारत में ऐसे ऐसे लड़के हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी की कमाई अपने भाइयों अपने बहनों के नहीं, अपने भाइयों अपने बहनों के बच्चों के लिए, और वहां के लोग तो कल्पना ही नहीं कर सकते। एक मेरा शिष्य जो मेरे लिए बहुत काम करता था, बहुत काम किया उसने, अंग्रेज था, और हम वहां रहते थे, करीब 60 आदमी हमारे साथ रहते थे। एक दिन उसका बाप बड़ा खुश हुआ, मेरे से कहा कि मेरे पिताजी आ रहे हैं। उसका बाप आया, और जब बाप जाने लगा तो उसने, अब क्योंकि अब उसको तो संस्कार पड़ गया था मेरा, तो मेरा संस्कार पड़ गया तो बाप को तो आया तो उसको प्रणाम किया, हर एक चीज का ध्यान रखे, अपनी स्त्री से कहा कि पिताजी का ध्यान रखना, ये सारा होता रहा। बाप जब जाने लगा तो उससे पूछने लगा कि हाउ मच मनी आई कैन पे। वो बड़ा वो शर्मिंदा हो गया, उससे हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा कि नहीं। तो उसको ये लगा कहीं गुरुजी ने सुन ले कि बाप पेमेंट कर रहा है। तो देखिए, लेकिन वहां के संस्कार, उस बाप ने अपने, वो 3 दिन रहा वहां मेरे पास, 3 दिन का हिसाब लगा करके इतना इसका पैसा हुआ, इतना इसका हुआ, वो चिट बनाया, और चिट बनाकर पूरा हिसाब लिख करके उतना नीचे लिख दिया कि इतना तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारा पे करके मैं जा रहा हूं ऋषि। तो वो लाकर मुझे दिखाया कि आप कहते हो ना, आप कहते हो कि भारत और यहां के क्या अंतर, ये देखो मैं अपने बाप को अब आपकी शिक्षा से समझ लिया कि ये बाप है, और इसके लिए मेरा प्रत्येक श्वास यदि समर्पित हो जाए तो कोई नहीं। लेकिन ये इसके दिमाग में अब हमारी भावना थोड़ी ही आई, मैं कहता ही रहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, वो हिसाब लगा कर गया है, कितना दूध मैंने पिया 3 दिन में, इतना ब्रेड खाया मैंने 3 दिन में, इतना फल खाया मैंने 3 दिन में, ये तुम्हारा हिसाब है, ये मैं देकर जा रहा हूं। क्या हो गया? यानी वो यूरोप की भावनाएं आज भारतीय संस्कृति को नष्ट करते हुए, एक अंग्रेज ने एक पुस्तक लिखी है, पहले एक अंग्रेज ने एक पुस्तक लिखी, क्या भारत सभ्य है? हाँ, जो भारत परतंत्र था, लोगों ने बहुत कुछ लिखा जी। उसने प्रश्न किया क्या भारत सभ्य है, और इस पर उसने एक पुस्तक लिखी, और यह सिद्ध किया कि भारत सभ्य नहीं, ये तो असभ्यों का देश है। और दूसरे अंग्रेज ने उस पुस्तक को पढ़ करके एक मीटिंग बुलाई, विद्वानों की कमेटी बुलाई, बैठक, और उसमें यूरोप के बड़े बड़े विद्वान इकट्ठा हुए, और उसने क्वेश्चन रखा कि ये क्यों लिखा गया ऐसे। उसमें कुछ भारतीय विद्वान भी थे, तो उन्होंने उसको मशवरा क्या दिया कि जान दो, ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान देने से इसका महत्व बढ़ेगा, इसलिए लीव इट। हम लोग भारतीय, हम किसी की क्रिटिसाइज के ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन उस अंग्रेज ने कहा कि नहीं, इसको यदि हम बर्दाश्त कर लेते हैं तो इसका अभिप्राय यह होगा कि हम विश्वास कर लेते हैं कि हाँ सही में भारत सभ्य नहीं है।
तो उसने एक पुस्तक लिखी, उसका भी शीर्षक वही रखा, क्या भारत सभ्य है। और उसमें उसने लिखा है, उस अंग्रेज की पुस्तक में उसने लिखा है कि भारत की सभ्यता जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस दिन दुनिया में रहने काबिल बनाने वाली एक विधा समाप्त हो जाएगी, फिर दुनिया में मनुष्य रहने योग्य नहीं रहेगा। उसने ये लिखा कि हमें दुख ये हो रहा है कि भारतीय स्वयं अपनी उस अमूल्य निधि को, उसकी महिमा न जानते हुए उसके समाप्त करने पर तुले हुए हैं। अंग्रेज ने लिखा है, बड़े दुख के साथ लिखा है, बड़ी पेनफुल पुस्तक है। और आज वही हम कर रहे हैं। उसने लिखा, अंग्रेज ने लिखा है कि भारतीय संस्कृति पर इस समय 3 तरफ से आक्रमण हो रहा है, 3 तरफ से। एक तो कम्युनिस्ट देश आक्रमण, कम्युनिस्ट विचारधारा आक्रमण कर रही है, उसने लिखा है। एक हमारी मिशनरी आक्रमण कर रही है, और दूसरे उसी के अंदर भारत की संतानें उसके ऊपर आक्रमण कर रही हैं। वो कहता है कि हम ये देख रहे हैं कि बाह्य आक्रमणों से तो भारत बच जाएगा, लेकिन जो उसके अपने ही आक्रमण कर रहे हैं उनसे कौन उसे बचाएगा। वो कहता है ये मानवता के लिए चिंता का विषय है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं। वो अंग्रेज ने लिखा है कि ये मानवता के लिए चिंता का विषय है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं। हिंदुओं से मेरी हमदर्दी इसलिए नहीं है कि वो हिंदू हैं, बल्कि इसलिए हमदर्दी है कि उनकी संस्कृति यदि जीवित रहेगी तो इस दुनिया में मनुष्य के समान रूप से जी सकेगा। उसने विश्लेषण किया है कि हमारी पश्चिम की संस्कृति जो है वो अर्थ प्रधान है, यूनान की संस्कृति जो रही है वो बुद्धि प्रधान रही है, लेकिन भारत की संस्कृति जो रही वो आत्मा प्रधान रही है। और आत्मा से ऊपर की किसी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यदि आत्म प्रधान संस्कृति नहीं रही तो दुनिया में जीने का कोई अवलंबन नहीं रहेगा। वो कहता है बुद्धि प्रधान संस्कृति तो मिट गई, यूनान की खत्म हो गई। कहता बुद्धि प्रधान संस्कृति मिट गई, अर्थ प्रधान संस्कृतियां हजारों मिट गई। उसने रोम संस्कृति को भी कहा है कि हजारों अर्थ प्रधान संस्कृतियां मिट गई और यह भी मिट जाएगी। बुद्धि प्रधान संस्कृति भी मिट गई यूनान की, लेकिन आत्मा प्रधान जो भारत की संस्कृति है यह यदि मिट गई तो मनुष्य के जीने का कोई अवलंबन नहीं रह जाएगा। तो हमें भारतीय संस्कृति की रक्षा इसलिए नहीं करनी कि हम वहां के शासक हैं, बल्कि इसलिए करनी, अंग्रेज था, इसलिए करनी है कि मनुष्यता के लिए वही एक श्रेष्ठतम अवलंबन है, आशा का पुंज, आशा का दीप है। ये उस अंग्रेज ने लिखा है। अभी मैं 2 दिन पहले उसकी वो पुस्तक पढ़ रहा था, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो भारत की दृष्टि थी वो उस अध्यात्म पर प्रतिष्ठित थी, उस अध्यात्म पर जहां परमात्मा से एकता की अनुभूति, और एकता की अनुभूति करते हुए भी अपने मैं की स्थिति में आने पर उसके प्रति सेव्य भाव और अपने में सेवा भाव, सेवक सेव्य भाव बिन ये स्थिति जिस संस्कृति में हो वही संस्कृति विश्व में शांति और स्थिरता की स्थापना कर सकती है। क्योंकि आत्मयुक्त होने पर ही बुद्धि विशुद्ध हो सकती है, विशुद्ध बुद्धि में ही विशुद्ध भाव का उदय हो सकता है, विशुद्ध भाव से ही जीवन में शांति आती है, और शांति के प्रकाश का नाम ही सुख है। अशांतस्य कुतः सुखम नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस समय विश्व शांति के बीज के रूप में वही युक्तता ही श्रेष्ठतम साधन है, और कोई साधन नहीं है। और यहां पर भगवान ने उस युक्तता की व्याख्या करते हुए बताया है कि जो मेरे से युक्त हो जाते हैं उनको मैं स्वयं ज्ञान दीपक के द्वारा उनके अंतःकरण को प्रकाशित करके अज्ञान जन अंधकार को मैं दूर कर देता हूं, और अज्ञान जन अंधकार दूर होते ही सर्व रूप में सर्वेश्वर का अनुभव होने लगता है। अब यहां तक भगवान ने अपनी बात समझाई है। आगे कल मैं बता रहा था जैसे कि अर्जुन परमात्मा की इस अनुकंपा का अनुभव करते हुए उनकी स्तुति करते हुए एक प्रार्थना कर रहा है। स्तुति में पहले उसने
कहां शुरू किया? पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। पर ब्रह्म, ये पर ब्रह्म के विषय में मैंने बताया है पहले भी 8वें अध्याय की व्याख्या में कि गीता में पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, महद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और ब्रह्म, कितने हो गए जी? पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, महद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और ब्रह्म, 5 हो गए। हाँ, इस प्रकार से एक ही परम तत्व का विवेचन है इतने रूपों में। और 4 जो हैं उस पर ब्रह्म के विवर्त है, विवर्त। इसके लिए मैंने बहुत शब्द ढूंढे, लेकिन मुझे विवर्त से और कोई उत्तम शब्द मिला नहीं, इसलिए मैंने इसी शब्द को स्वीकार किया है। लेकिन यह विवर्त हमारा नव्य वेदांतियों की विचारधारा से बिल्कुल भिन्न है। यह विवर्त शब्द जो है, हमने इसके रूट को, इसके स्वरूप को देखा है, इसके प्रकृति और प्रत्यय के अनुसार इसका विश्लेषण करके मैंने इसे स्वीकार किया है। और इसका अर्थ हमने स्वीकार किया है परमेश्वर की विशिष्टाभिव्यक्ति। विवर्त का अभिप्राय परमेश्वर की विशिष्टाभिव्यक्ति। और इसको दूसरे शब्दों में आप विभूति भी कह सकते हैं, विभूति। परब्रह्म वह परम तत्व है। उस परब्रह्म से द्विविध अभिव्यक्तियां गीता में वर्णन की गई है, महद ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म। परब्रह्म से द्विविध अभिव्यक्ति अक्षर ब्रह्म और महद ब्रह्म। और फिर इन दोनों के योग से ये संसार का, जगत का यह अस्तित्व, जिसको गीता ने ब्रह्म शब्द से संबोधित किया है। तो परब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, महद ब्रह्म, फिर ब्रह्म। और इस ब्रह्म के बोध के रूप में शब्द ब्रह्म, इसका अवबोधक शब्द ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म और महद ब्रह्म, इनके लिए गीता ने 2 शब्द प्रयोग किए हैं, सत और असत। सत माने अक्षर ब्रह्म, असत माने महद ब्रह्म। परब्रह्म परमात्मा ये बताता है कि सतत सच्चाम अर्जुन, सत और असत दोनों रूपों में मैं ही हूं, दोनों उसकी अभिव्यक्ति है। और परब्रह्म के विषय में क्या कहा गया? अनादिमत परब्रह्म न सत न असत इति उच्यते। जो परब्रह्म है उसको न सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं, क्यों? सत और असत दोनों का ही वो आश्रय है, दोनों का ही वो स्रोत है, इसलिए उसके विषय में कुछ नहीं कह सकते। यदि सत वो है तो असत क्या है, यदि असत वो है तो सत्य क्या है? यहां सत असत और परब्रह्म का स्वरूप उपनिषद के उस परब्रह्म और उसके द्वारा उत्पन्न हुई रई और प्राण, इनसे समझा जा सकता है। और
इसी बात को भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में परा और अपरा, महद ब्रह्म अपरा प्रकृति और अक्षर ब्रह्म परा प्रकृति, ये पर ब्रह्म की अभिव्यक्तियां, विशिष्टाभिव्यक्ति देवी भागवत में इसका बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। पर ब्रह्म से द्विविध अभिव्यक्तियां और वो द्विविध अभिव्यक्तियां जो हैं वो पुरुष और प्रकृति, सत और असत। पुरुष को सत कहते हैं, प्रकृति को असत कहते हैं। भगवान ने इसकी उपमा देते हुए समझाया जैसे आकाश और वायु ये दोनों ही अनंत हैं, अनंत हैं। आकाश अनंत है, वायु भी अनंत है। वायु सर्वत्र गो महान, ऐसा भगवान ने बताया। और दोनों अनंत एक साथ अवस्थित होते हैं, एक दूसरे को शांत नहीं बनाते, सीमित नहीं बनाते, इसलिए इनका विभाजन करना भी असंभव है। तो ये सत और असत, क्षर और अक्षर, यहां जिसको अक्षर कहा है उसी को गीता के 15वें अध्याय में भी अक्षर कहा है। महद ब्रह्म मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं शंभो सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो ये महद ब्रह्म किसमें कारण है? मूर्तयः संभवन्त्या, संपूर्ण रूप जो है वह इसी महद ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। और इस महद ब्रह्म का प्रकाशक जो है वो अक्षर ब्रह्म। इन्हीं दोनों के योग से सृष्टि का आविर्भाव होता है। तो परब्रह्म से ये दो, अक्षर ब्रह्म और महद ब्रह्म, महद ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के योग से ये सृष्टि जो है इसको कहते हैं ब्रह्म, क्योंकि इसकी व्याख्या है बृहयति, बृहंति, बृहवर्धने, विस्तार को प्राप्त होने वाली। इससे और अभी विस्तार क्या होगा? इसको कहते हैं ब्रह्म। और इस ब्रह्म की अवबोधिका शक्ति जो ज्ञानात्मिका शक्ति है उसको कहते हैं शब्द ब्रह्म। और उस ब्रह्म का ही एक और विवर्त है जिसको कहते हैं कर्म। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ऐसा गीता के 3रे अध्याय में इस क्रम को समझाया गया है। और ये सर्वरूप में जो है वह वही परब्रह्म है। परब्रह्म का ही ये सब विवर्त है। विवर्त माने विशिष्टाभिव्यक्ति। और इस संपूर्ण समग्र विशिष्टाभिव्यक्ति का जो मूल स्रोत है वह है परब्रह्म। और जो परब्रह्म है उसके लिए भगवान अर्जुन ने एक और विशेषण दिया, परम धाम। धाम माने प्रकाश, ज्योति। सभी आचार्यों ने, आचार्य शंकर, आचार्य रामानुज, सभी आचार्यों ने धाम शब्द का अर्थ ज्योति किया है, प्रकाश किया है। तो परब्रह्म परम धामम और पवित्रम परमम भवान। परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। आगे पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वा ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। इन श्लोकों की व्याख्या अब कल होगी, समय हो गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप लोग ध्यान से सुने। अभी आप लोग नाश्ता करेंगे, इसके बाद में अखंड कीर्तन चल रहा है गीता भवन में। वहां अखंड कीर्तन की पूर्णाहुति होगी और उसके साथ ही वहां अखंड रामायण का प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग उसमें भाग लें, अखंड रामायण में भी भाग लें और पूर्णाहुति पर भी भाग लें। और सायंकाल को आज श्रीमद् भागवत का आखिरी दिन है। आज सप्ताह का आखिरी दिन है, सप्ताह पूरा हो जाएगा 5 बजे। पंडित जी 5 बजे पूरा कर दोगे आज? 5 बजे, 5:30 समझ लो। तो आप लोग 5:30 बजे, ठीक 5:30 बजे, मेरे विचार से 5 बजे पहुंच जाओ तो अच्छा है। तो ठीक 5:30 बजे आप लोग मंदिर में, भगवान श्री राम मंदिर में, रामधाम में वहां पहुंचिए, जिससे 6 बजे से 7 बजे तक या 7:30 बजे तक, जितनी देर तक आपकी कृपा हो जाए, आपके द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रवचन सुनिए शांत चित्त से। और जो लोग वहां आवे, मैं कई बार समझा चुका हूं कि जो पहले आते हैं वो पीछे न बैठे, आगे आकर बैठ जाया करें। नहीं तो जो पीछे आते हैं वो आगे जगह खाली होती तो लांग करके आगे आते हैं। और लोगों को ये होता है कि जब इतनी नजदीक आ गए तब प्रणाम भी कर लें। हाँ, तो ये वहां भी यही गति चलती है, यहाँ भी चलती है। और पता नहीं लोगों ने अपनी सभ्यता इसमें क्यों मान रखी है कि पीछे बैठने में सभ्यता हमारी होगी। भाई आगे आए हो तो आगे बैठो, जिससे क्रम से लोग बैठते चला जाए। और पीछे से बैठना शुरू करोगे तो लोग आगे डांक करके आपको बैठेंगे। तो कहीं भी जाओ, एक बात, जब सत्संग होता हो तो सत्संग में शांति से जाकर बैठो। वक्ता को प्रणाम करने की जरूरत नहीं होती। वहां तो प्रणाम करो जहां हो वहीं से, और शांति से बैठ जाओ। नहीं तो आपके प्रणाम महंगे पड़ते हैं उस समय, डिस्टर्बेंस होती है। हाँ, जो वक्ता अपनी मस्ती में बोल रहा है, आकर तुम उसको डिस्टर्ब करते हो, तुम्हारा तो महंगा ही पड़ गया। अब वो तुम्हें आशीर्वाद दे, प्रणाम करो, आशीर्वाद न देते भी एक अपराध होता है। तो तुम्हें आशीर्वाद दे, अपनी बात कहो, तो वो तो जुड़ा हुआ है भगवान के चिंतन में, भगवान के साथ एक होकर के तत्व का विश्लेषण कर रहा है। और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए अपने अहंकार को स्वीकार करे, तो एक साथ दोनों काम कैसे होंगे? या तो भगवान के गुणों का चिंतन होगा या अपने अहंकार की स्वीकृति होगी। तो इसलिए आप लोग सत्संगी हो, इतना तो समझ होना ही चाहिए कि जब सत्संग कोई वक्ता बोल रहा हो तो दूर से उसे नमस्कार करो और वहीं बैठ जाओ। भगवान की यदि मूर्ति है मंदिर में तो उसको प्रणाम करने की जरूरत नहीं, जहां वहीं से प्रणाम कर लो। नजदीक जाने से भगवान ज्यादा खुश हो जाएगा, ऐसा भूल जाओ। वो तो तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होगा। इसलिए जहां भी जाओ, यहाँ का ही नहीं, सब जगह का ही नियम होना चाहिए। जहां भी जाओ, सत्संग हो रहा है तो आराम से, सब जहां जगह मिले आराम से वहां पीछे बैठ जाओ। पीछे गए हो तो आगे जाने की कोशिश मत करो, पीछे बैठ जाओ। और यदि लोग आकर के पहले से ही पीछे बैठना शुरू किए हुए हैं, आगे जगह नहीं है, तो ये बैठने वालों की महिमा है, उनकी अकल अब क्या कहा जाए। तो जहां जाओ एक लाइन में ठीक से बैठो, व्यवस्थित रूप से बैठो, जिसे लोग देखें तो सोचें कि हाँ आप सही माने में सत्संग में भाग लेने वाले हो। नहीं तो कोई इधर बैठा,